Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to complete the story of 10th standard SSC board, that is the 3 questions. In the previous video, we have seen that there was a king and he was trying to find answers of 3 questions. उसको 3 questions के आंसर चाहिए थे. पहला क्वेश्चन था उसके हिसाब से व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. किसी भी काम के लिए या हर काम के लिए सही टाइम कौन सा होता है. दिस वाज हिज फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड वाज हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल. ऐसे कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं. एंड थर्ड वाज हाउ ही माइट नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. तीसरा क्वेश्चन उसका ये था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है जो मुझे करना चाहिए. नाउ ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. तो उसने अपने काउंसलर से सबसे पूछा बट ही वॉज नॉट एबल टू गेट अ प्रॉपर आंसर और सेटिस्फाइड आंसर उसको नहीं मिला. तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं एक हर्मिट है उसके पास जाऊंगा और उससे क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आऊँगा. So for that he went over to that hermit, and that hermit was like a person who lived alone and who would not like to meet with any extraordinary people. उसको हमेशा folk people like general public से ही मिलना वो पसंद करता था और उन्हीं से वो मिलता था. Now the king went near him. तो उसने जो king है उन्होंने simple clothes wear किए और अकेले वो उसके पास गए. दैट टाइम द हर्मिट व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज डिगिंग आउट द मड. उस टाइम वो कुछ गड्ढा खोद रहा था उसके स्पेड से. तो किंग ने उससे क्वेश्चंस पूछे बट ही वाज नॉट एबल टू रिप्लाई. मीन्स उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया. उस टाइम वो अपने काम में बिजी था हर्मिट जो था वो, और वो थोड़ा सा वीक था, कमज़ोर था. इसलिए वो क्या करता, कुछ देर काम करता थोड़ी देर और फिर थोड़ी सांस लेने के लिए रुक जाता. तो किंग को उस पर थोड़ी दया आ गई. तो इसलिए किंग ने क्या किया, उसके हाथ से स्पेड लिया और उसको कहा कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो. अब उसने यही किया, उसने अपना स्पेड किंग को दिया और थोड़ी देर वो बैठ गया. फिर आफ्टर सम टाइम किंग अगेन आस्क्ड. फिर किंग ने पूछा वही 3 क्वेश्चंस. उसने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ, मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए. तो इस बात पे हर्मिट फिर उठा, किंग के पास आया और कहा कि अब मुझे काम करने दो और आप थोड़ा आराम करो. तो किंग ने कहा कि नहीं, मैं खुद कर लूँगा, आप बैठो. अब ये चीज़ हमने फर्स्ट वीडियो में, इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें डिस्कस की थी. आज का जो ये सेकंड पार्ट है या इसका फाइनल पार्ट कह सकते हैं आप. सो लेट्स बिगिन टुडेज स्टोरी. 1 hour passed and another. एक के बाद 1 घंटे जाते गए. द सन बिगैन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज. जो सूर्य था, जो सन, वो सिंक हो रहा था. दैट मीन्स शाम हो रही थी. द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड. उसने लास्ट में क्या किया, स्टक किया. स्टक मीन्स आप कह सकते हैं कि एकदम ज़मीन में उस स्पेड को गाढ़ा, मीन्स अटकाया और कहा आई केम टू यू वाइज वन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. उसने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ वो बुद्धिमान इंसान और मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए. इफ़ यू कैन गिव मी नन प्लीज़ से सो एंड आई विल गो होम. उसने कहा कि अगर आप नहीं दे सकते हो मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर तो प्लीज़ मुझे बता दो, मैं घर चला जाता हूँ. हियर कम्स समवन रनिंग. और इतनी देर में कोई दौड़ते हुए आता है. सेड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा कि देखो कोई दौड़ कर आ रहा है यहाँ पर. लेट अस सी हु इट इज़. चलिए देखते हैं हम कौन है वो. The king turned round and saw a bearded man come running out of the forest. किंग ने टर्न किया और उसने देखा कि एक आदमी आ रहा है जिसकी बियर्ड है. बियर्ड मीन्स आपको पता होना चाहिए, दाढ़ी. तो जो मैन है उसकी बियर्ड है और वो फॉरेस्ट से बाहर दौड़ते हुए आ रहा है. The man held his hands pressed against his stomach. उसने क्या कर रखा है, अपने हाथों को जोर से अपने स्टमक पर रख रखा है, दबा रखा है अपने स्टमक को उसने. एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम. और उसके हाथ के वहाँ से काफ़ी खून बह रहा है. When he reached the king, he fainted and fell to the ground, moaning feebly. और फाइनली जब वो किंग के पास पहुँचता है
तब वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है और वो गिर जाता है। मोर्निंग फीबली मीन्स एक जैसे किसी को लगती है तो किसी आवाज़ आती है ना, दर्दनाक की, दर्द की आवाज़ आती है, तो वही आवाज़ करते हुए, धीरे से साउंड करते हुए वो क्या करता है, अपनी पूरी जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो एकदम वीक, कमज़ोर हो जाता है क्योंकि काफ़ी उसका खून बह चुका होता है, इसलिए अब उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं होती। द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टन्ड द मैन्स क्लोथिंग, देयर वॉज अ लार्ज वूंड इन हिज स्टमक। और जो किंग और हर्मिट हैं उन्होंने उसके जो क्लोथ्स थे उसको थोड़ा सा लूज़ किया और उसके बाद क्या किया, उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा घाव था उसका उसके स्टमक पर। द किंग वॉश्ड इट एज वेल एज ही कुड and bandaged it with his handkerchief and a towel that the hermit had. तो किंग ने क्या किया, उसने जितना वो उस वूंड को वॉश कर सकता था वॉश किया, उस पर बैंडेज लगाया अपने हैंकरचीफ से, अपने रुमाल की हेल्प से उसने उसको प्लेस उस वूंड को रैप किया, बैंडेज लगाया उस पर उस हैंकी की हेल्प से। और हर्मिट के पास एक टॉवल था, उसकी हेल्प से उसने क्या किया, उसको बैंडेज किया। बट द ब्लड would not stop flowing, लेकिन खून बहना रुक नहीं रहा था। and the king again and again removed the bandage, soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound. लेकिन किंग ने भी हार नहीं मानी, वो अगेन बार बार वो क्या कर रहा था, वो जो बैंडेज अगर वो उस वूंड पे लगाता तो वो जो बैंडेज होता, जो हैंकरचीफ या जो टॉवल होता, वो वापस से खून से पूरा सोक हो जाता, फिर वो उस पर्टिकुलर हैंडकरचीफ या टॉवल को वॉश करता और फिर उसको रीबैंडेज करता। सो योर क्वेश्चन कम्स हियर, हाउ डिड किंग हेल्प द मैन हु वॉज वुंडेड? किंग ने उस मैन की किस तरह से हेल्प की? अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग हेल्प द वुंडेड मैन? नेक्स्ट वी विल सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट. When at last the blood stopped flowing, the man revived and asked for something to drink. Finally, किंग की हेल्प से उसका ब्लड जो था वो बहना बंद हो गया, वो थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ कॉन्शियस हुआ है हल्का सा, उसको थोड़ी सी अब कह सकते हैं ना कि वो थोड़ा ठीक फील कर रहा था, ही वॉज फीलिंग क्वाइट ओके दैट टाइम, और उसने फिर कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट सम फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। किंग थोड़ा फ्रेश वाटर लेकर आए उनके लिए और उसको दिया। मीनवाइल द सन हैड सेट, और तब तक सन पूरी तरह सेट हो गए थे। एंड इट हैड बिकम कूल, और ठंडक होने लगी थी, रात होने आ गई थी, ठंडक हो गई थी। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट। तो इसीलिए किंग ने हर्मिट की मदद से क्या किया, जो वुंडेड मैन है उसको उसकी हट में लेके गए। द मैन लेक देयर क्वाइटली विद हिज आइज क्लोज्ड। मैन वहाँ पर चुपचाप लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी उस टाइम। बाय नाउ, अब तक, द किंग वॉज सो टायर्ड आफ्टर हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। और अब तक तो जो किंग था वो भी काफ़ी थक गया था क्योंकि पूरे दिन उसने काम किया इतना। सो वॉट हैपेंड दैट ही ले डाउन हिमसेल्फ एंड ऑल्सो फेल अस्लीप। और वो भी वहाँ पर ही लेट गया और उसको नींद आ गई क्योंकि वो थक चुका था। When he awoke in the morning, it took him some time to remember where he was and who was the strange bearded man lying by his side and gazing intently at him. तो जब वो सुबह उठा मॉर्निंग में तो उसको थोड़ा सा टाइम लग गया ये सोचने में वो कहाँ था, क्या कर रहा था। फिर उसने सामने एक स्ट्रेंज वही पर्सन को देखा जो उसको रात को जिसकी उसने हेल्प की थी, उस पर्सन को देखा। वो क्या कर रहा था, उसकी तरफ घूर रहा था। गेजिंग मीन्स उसको देख रहा था, intently means continuously उसको देख रहा था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. When he saw that, the king was awake and was looking at him. तो उस जो वो मैन था उसने कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ थोड़ी सी एकदम वीक थी, और जब उसने देखा कि किंग जाग चुके हैं, वो उसकी तरफ देख रहे हैं, तब उस मैन ने उससे माफ़ी मांगी। I do not know you and I have nothing to forgive you for, said the king. किंग ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूं, कुछ ऐसा हुआ तो है नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ करूं। You do not know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you.
because you executed his brother and seized his property. उसने कहा कि मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी कि मैं आपसे रिवेंज लूँगा. रिवेंज मीन्स बदला लूँगा. किस चीज़ का? इस चीज़ का कि आपने मेरे ब्रदर को बाहर निकाल कर उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उस पर अपना हक कर लिया था, सीज कर ली थी, उसको अपने अंडर ले लिया था. I knew you had gone alone to see the hermit. और मुझे पता था कि आप अकेले जा रहे हो हर्मिट को मिलने. And I resolved to kill you on your way back. और मैंने ये सोच रखा था कि मैं जब आप रिटर्न होंगे तब मैं आपको मार दूंगा. So your next question is, who was the wounded man? वो मैन कौन था? Who was that man? What was the reality of that man? This is your next question. And why he wanted to kill the king. Next question is, who was the wounded man? वो कौन था और वो किंग को क्यों मारना चाहता था? Okay, so I came out of my ambush to find you. Ambush means आप कह सकते हैं कि एक कंसील, चुपके से मैं बाहर आया आपको ढूंढने के लिए. योर बॉडी गार्ड्स रिकग्नाइज मी. लेकिन आपके जो बॉडी गार्ड्स हैं उन्होंने मुझे पहचान लिया. एंड वुंडेड मी. और मुझे जख्मी कर दिया. आई स्केप्ड फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड. और मैं उनसे तो बच गया लेकिन मैं मर गया होता अगर आपने मेरी उस घाव को ड्रेस्ड मीन्स उस पर ड्रेसिंग नहीं की होती, तो मैं अब तक ज़रूर मर गया होता. I wished to kill you, but you have saved my life. मैंने तो आपको मारना चाहा लेकिन आपने मेरी लाइफ बचा ली. Now, if I live and if you wish it, I will serve you all my life. उसने कहा कि अब अगर मैं जिंदा रहता हूँ और अगर आप चाहें तो मैं अपनी पूरी लाइफ आपकी सेवा करने के लिए रेडी हूँ. The king was very glad to have made peace with an enemy so easily. किंग तो बड़े खुश हो गए. ग्लैड मीन्स हैप्पी हो गए ये देख कर कि एक एनिमी के साथ इतनी ईजी तरीके से उन्होंने एक, ऐसा लग रहा था ना कि मन जो है वो हैप्पी है, पीसफुल है, उनके मन में शांति थी उस टाइम. और इवन वो जो एनिमी था वो भी अब उसके मन में भी कोई एनिमिटी नहीं थी किंग के लिए. सो ही वॉज लाइक वेरी हैप्पी. द किंग वॉज वेरी हैप्पी एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड. और वो ये चीज़ से भी खुश था कि एक नया फ्रेंड मिला है उनको. He not only forgave him but said he would send his men and his own physician to attend to him. और किंग ने ना कि सिर्फ उसको माफ़ कर दिया बट उससे कहा कि मैं अपने आदमी भेजता हूँ और अपने एक फिजिशियन को भेजता हूँ, एक वैद्य डॉक्टर को भेजता हूँ जो तुम्हारा ध्यान रखेगा, जो तुम्हारे मीन्स वूंड है तो उस पर देखभाल कर लेगा. The king then took leave of him and went out of the hut to look for the hermit. फिर किंग जो है वो बाहर आए हट से और फिर हर्मिट की तलाश में वापस से चले गए. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज किंग्स रिएक्शन व्हेन ही केम टू नो अबाउट दैट मैन. किंग का क्या रिएक्शन था जब उन्हें ये पता चला कि ये मैन कौन है. ओके, देन नेक्स्ट, बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बैक फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चंस ही हैड आस्क्ड. अब उसने सोचा कि मैं जाने से पहले एक बार और इनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ क्वेश्चंस के लिए, अगर उनको आंसर्स हैं उनके पास तो. द हर्मिट वॉज आउटसाइड. हर्मिट बाहर थे. ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट ही हैड बीन डग द डे बिफोर. तो हर्मिट क्या कर रहे थे, वो बाहर थे और अपने घुटनों पर बैठकर वो जो सीड्स थे वो क्या कर रहे थे, बीज थे वो बो रहे थे. जहाँ पे उनने गड्ढे किए थे वहाँ पर वो बीज बो रहे थे. The king approached him and said, king उनके पास गए और कहा, for the last time I pray you to answer my questions, wise man. उसने कहा कि मैं लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो. You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. जो उस हर्मिट था वो स्टिल अभी बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था और उसने कहा कि तुम्हें तो तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है. उसने किंग की तरफ देखा और ये बात कही. What do you mean? asked the king. क्या मतलब, कैसे मिल गया है? Do you not see? replied the hermit. उसने कहा, हर्मिट ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा ये चीज़? If you had not pitied my weakness yesterday and stayed to dig these beds for me, you would have gone back and been killed by that man.
हरपेट ने कहा कि अगर कल रात तुम्हें मुझ पे दया नहीं आती और तुम यहाँ रुककर मेरी हेल्प नहीं करते तो क्या होता, तो तुम वापस जाते और उस टाइम वो मैन तुम्हें मार देता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, इसलिए सही टाइम कौन सा है? व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब आप मेरे लिए वो बेड को डिग कर रहे थे, जब वो स्पेड से आप खोद रहे थे, वो टाइम सबसे सही टाइम था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था उस टाइम। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और आपका जो थर्ड क्वेश्चन है कि सबसे सही इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है, तो मेरी हेल्प करना आपके लिए उस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। मेरे लिए कुछ अच्छा करना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था उस टाइम। आफ्टरवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर अटेंडिंग टू दैट मैन, और उसके बाद सबसे अच्छा टाइम कौन सा था आपके लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था? जब आप उस मैन की देखभाल कर रहे थे। फॉर इफ यू वुड नॉट बाउंड हिज वूंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। और अगर तुमने उस टाइम उसकी हेल्प नहीं की होती तो वो ऐसे ही मर जाता और उसके मन में तुम्हारे लिए हमेशा नफरत रहती, शांति नहीं मिलती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और इसलिए उस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट मैन कौन रहा उस तुम्हारे लिए? वो पर्सन जो वूंडेड था। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा रहा जो तुमने उसके लिए किया? रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज नाउ। उन्हें कहा कि सिर्फ एक ही टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है नाउ, प्रेजेंट। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, बिकॉज इट्स ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। दैट मीन्स जो प्रेजेंट है वही एक ऐसा टाइम है जब आपके पास कुछ शक्ति होती है, स्ट्रेंथ होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन विद हुम यू आर, और वो पर्सन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए जिसके साथ आप अभी हो। फॉर यू डू नॉट नो वेदर यू विल एवर हैव डीलिंग्स विद एनी वन एल्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किसी और से मिलने वाले हो, किससे आपको मिलना है आप नहीं जानते, बट जिसके साथ आप अभी हो वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू दिस पर्सन गुड, बिकॉज फॉर दैट पर्पस अलोन यू वर सेंट इन टू दिस लाइफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आप जिस पर्सन के साथ हो अभी उसके लिए कुछ अच्छा करो, क्योंकि यही आपके यहाँ पर आने का, आपकी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप दूसरों की हेल्प करो। और इसी के लिए आपको यहाँ भेजा गया है, इस लाइफ में, इस दुनिया में आपको इसीलिए भेजा गया है जिससे आप दूसरों की हेल्प कर सको। सो दीज वर द 3 आंसर्स। पहला जिसके साथ हैं वो इम्पॉर्टेंट पर्सन है। सेकेंड थिंग जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन वॉज राइट टाइम कौन सा है, तो राइट टाइम वो है जो आपका प्रेजेंट है, नाउ। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है जिसके साथ आप अभी हो। एंड थर्ड थिंग इज इम्पॉर्टेंट थिंग कौन सी है, उस पर्सन के लिए कुछ अच्छा काम करना, टू डू दिस पर्सन गुड, उसके लिए कुछ गुड डीड्स करना, दैट इज योर इम्पॉर्टेंट थिंग। सो योर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द फाइनल आंसर्स विच किंग गॉट फ्रॉम द हर्मिट। किंग को उन 3 क्वेश्चंस के क्या आंसर्स मिले? व्हाट वर द फाइनल आंसर्स विच किंग गॉट from the hermit. I hope today's video is clear to you. In case of any doubt, feel free to ask me. Okay then, stay safe, take care.